गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इससे पहले कुछ हम लोग थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। अब एक चीज बताओ, लाइन किसे कहते हैं? लाइन, लाइन यही है ना, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है वो लाइन होता है। जैसे देखो, ये कहीं भी खींच सकते हो, ऐसे कहीं भी ड्रा कर सकते हो, कितना हो दूरी तक जा सकता है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? लाइन, लाइन कहते हैं। और बताओ, लाइन सेगमेंट किसे कहेंगे? लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं जी? हाँ, दो एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट, यानी दो अंत बिंदु होता है। यानी वहीं पे जाके मान लो ये कहोगे ए भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी क्या है? लास्ट पॉइंट ए है इधर, और लास्ट पॉइंट इधर क्या है? बी। तो दोनों एंड पॉइंट है कि नहीं? तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। इसी तरह से रे, बात आती है रे किसे कहेंगे? हाँ, रे का मतलब सिंगल एंड पॉइंट होता है, यानी ओनली वन एंड पॉइंट जिस लाइन का हो उसे क्या कहेंगे? लाइन रे कहेंगे। क्या कहेंगे जी? रे। रे में क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? दो एंड पॉइंट होता है। और लाइन में क्या होता है? एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है। बात समझ में आई? अब बात करेंगे पॉलीगॉन की। अब ये पॉलीगॉन क्या होता है? देखो, ये अगर ऐसे दो लाइन मिल गए, ठीक है, और ये ऐसे बना दिया, तो ये क्लोज बन गया कि नहीं? शेप बना कि नहीं? ये बंद हो गया, क्लोज शेप बन गया आपका, यानी बंद आकृति बन गई। तो ये देखो, ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइन मिलके क्या बनाया? एक क्लोज शेप बना दिया। और ये इसी को क्या कहेंगे? पॉलीगॉन। मोर देन टू लाइन से जो भी शेप बनता है उसे क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। बात समझ में आई? अगर सिंपली हम दो लाइन की बात करें तो क्या ये बनाएगा आपका कोई शेप? एंगल बनाएगा, सिंपली एंगल बना सकता है, कोई शेप नहीं बना सकता। जैसे ट्राइंगल नहीं बना सकता, क्वाड्रिलेटर नहीं बना सकता, पेंटागन नहीं बना सकता, ठीक है, हेक्सागन नहीं बना सकता। तो ये सिंपल में एंगल बना सकता है, लेकिन अगर इसी पे एक साइड और बढ़ा दो, एक साइड और बढ़ा दो, तो ये क्या बना दिया? ट्राइंगल बना दिया। और इसी को क्या कहेंगे? पॉलीगॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलीगॉन। यानी मल्टीपल साइड मिलके जो शेप बनता है वही क्या होता है जी? पॉलीगॉन। अब हम लोग ये देखो, ये ट्राइंगल हुआ, ऐसे अगर चार लाइन बना दिया जाए, चार ऐसे चार लाइन से एक शेप बना ना, इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। क्या कहेंगे जी? क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आई? ऐसे अगर पांच आ जाए, मान लो पांच आ जाए, क्या कहेंगे इसे? पेंटागन। अगर 5 लाइन से कोई शेप बनता है उसे क्या कहेंगे? पेंटागन। 6 लाइन से शेप बनेगा हेक्सागन, 7 से सेप्टागन, 8 से ऑक्टागन। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं। बात समझ में आया? रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ये देखो, सब समान है, सारे साइड आपस में क्या है? इक्वल है। इक्वल रहेंगे तो इसको रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। जब इक्वल नहीं रहेंगे सारे साइड आपस में, इसको क्या कहते हैं? इर्रेगुलर कहते हैं। जैसे मान लो एक ऐसे खींच दिया, एक ऐसे खींच दिया, एक ऐसे, एक ऐसे, ये बताओ सारे साइड आपस में इक्वल है? नहीं है। ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है, ये भी तो क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, लेकिन ये पॉलीगॉन आपसे पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? इसको इर्रेगुलर पॉलीगॉन। और ये अगर सारे साइड आपस में इक्वल है तो इसको क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो, अगर मान लो ये शेप बना, एक होता है कन्वेक्स पॉलीगॉन, एक होता है कनकेव पॉलीगॉन। तो ये जो देखो शीर्ष हमारा दिख रहा है ना, ये शीर्ष दिख रहा है ना, ये तो जब शीर्ष बाहर की तरफ होगा, आउटर साइड में होगा, तो इसको कहेंगे कन्वेक्स। क्या कहेंगे जी? कन्वेक्स पॉलीगॉन। इसको कन्वेक्स पॉलीगॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेक्स पॉलीगॉन। अगर मान लो कुछ शेप ऐसे बना दिया, एक ऐसे, एक ऐसे बना दिया ना जी, अब ये बताओ, ये अंदर की तरफ आ गया ना, एक शीर्ष, एक हमारा वर्टेक्स जो है अंदर की तरफ आया, इनर वर्ड आया, तो उसे क्या कहेंगे जी? कनकेव। क्या कहेंगे? कनकेव पॉलीगॉन। क्या कहेंगे? कनकेव पॉलीगॉन। बात समझ में आई? कोई डाउट? तो कन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होता है, मान लो जैसे हमने दे दिया आपको ये, ठीक है, ये कैसा पॉलीगॉन है? कन्वेक्स है या कनकेव है? कन्वेक्स है।
और मान लो हमने दे दिया आपसे ऐसे दे दिया, ये कैसा पॉलीगॉन है? कनकेव है ना, ये देखो अंदर की तरफ है तो कनकेव पॉलीगॉन। जब वर्टेक्स अंदर की तरफ आएगा तो वो कनकेव पॉलीगॉन होगा, जब आउटर वर्ड जाएगा तो क्या होगा? कन्वेक्स पॉलीगॉन हो जाएगा। बात समझ में आई? अब बात करेंगे सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, हमारे चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल ही दिया है तो इसके बारे में ही क्या करेंगे देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं? 4 साइड। क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं? टोटल 360 360 डिग्री होता है और टोटल 4 एंगल होते हैं। देखो 1 एंगल, 2 एंगल, 3, 4। अब ये 4 एंगल हुए, 4 एंगल हुए और 4 एंगल का समेशन क्या हो जाता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। बाहर जितना बनेगा आपका कितना बनेगा? अंदर जितना बनेगा 360। ये चारों को जोड़ोगे तो कितना आएगा जी? 360 डिग्री। और कितने साइड होंगे? 4। कितने एंगल होंगे? 4। और कितने वर्टेक्स होंगे? 4। देखो ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, 4 हो गया ना, तो 4 वर्टेक्स होंगे। कितने डायगोनल होंगे? 2। कितने डायगोनल होंगे जी? 2। देखो ये डायगोनल, ये डायगोनल। और ये डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है वर्टेक्स टू वर्टेक्स जो मिलाते हैं, जो लाइन बनता है उसी को क्या कहते हैं? डायगोनल। देखो इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को हमने क्या कर दिया? क्रॉस मिला दिया, मीट कर दिया इसको, तो ये बन गया डायगोनल। देखो कितने डायगोनल हुए? 2। आज समझ में? तो ये रहा आपका कुछ क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ स्पेसिफिकेशन। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कितने टाइप्स के होते हैं मेनली क्वाड्रिलेटरल। हाँ अब देख लो, देखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में कुछ टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखो पहला सबसे पहले आप देखेंगे स्क्वायर। क्या देखेंगे जी? अब ये स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लें। व्हाट इज द स्क्वायर? ठीक है, देखो ये भी एक प्रकार का क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। इसमें भी 4 साइड होते हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं और 2 डायगोनल होता है। लेकिन क्या इसकी स्पेसिफिक विशेषताएं क्या है? भाई स्क्वायर है, ये जानते हैं, हाँ ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके भी 4 साइड है, 4 एंगल है, 4 वर्टेक्स है, 2 डायगोनल है और चारों एंगल का समेशन कितना है जी? 360 है। इसका भी वही हाल है, लेकिन इसके ऑल साइड आर इक्वल। सारे साइड क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। और हर एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। बात समझ में आई? और ये इसके जो डायगोनल है आपस में इक्वल होते हैं और इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं। बात समझ में आई? ये जो डायगोनल है आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। आ रहा समझ में? ये दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होगा और इक्वली बाइसेक्ट करेगा, यानी ये जितनी है वही लंबाई ये होगी, दोनों की लंबाई सेम होगी। इसका लेंथ और इसका लेंथ, दोनों का लेंथ क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। यानी ये भी देखो, और ये भी 90 डिग्री पे ही कट करता है एक दूसरे को। कितने डिग्री पे कट करता है? 90 डिग्री पे ही कट करता है। स्क्वायर की ये विशेषता है कि ऑल साइड आर इक्वल और ऑल एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और सारे दोनों डायगोनल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और क्या करते हैं? इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री। बात समझ में आई? तो ये हो गया इसकी विशेषता। और ये देखो ये भी बराबर, ये भी, सब बराबर हो जाते हैं आपस में। ठीक है, अब देखो, अब स्क्वायर के बारे में जान लिया, अब थोड़ा रेक्टेंगल के बारे में देख लेते हैं। अब ये रेक्टेंगल क्या होता है? देखो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ऑल साइड नहीं होते इक्वल। हाँ अपोजिट, ये देखो ये आमने सामने की भुजा, हाँ क्या होती है? बराबर। ये दोनों आपस में बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर होगा। और हर एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और इसके डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री पे नहीं कट करते हैं।
बात समझ में आई? 90 डिग्री पे नहीं कट करते। हाँ, नियर अबाउट वही कुछ भी डिग्री हो सकता है, लेकिन ये 90 पे नहीं हो सकता। बात समझ में आया? अब देखो, ये दोनों बराबर होंगे आपस में, ये दोनों बराबर होंगे और इक्वली बाइसेक्ट भी करेगा, ये इसके बराबर होगा, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री का नहीं आ रहा समझ में? तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री का होता है। डायगोनल भी आपस में क्या होता है? इक्वल होता है और इक्वली बाइसेक्ट करता है, बट 90 डिग्री पे नहीं कटता। बात समझ में आई? ये रहा रेक्टेंगल। अब ये बताओ, पैरेललोग्राम का नाम सुने आप लोग? यस सर। हाँ, अब ये क्या होता है? देखो, इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये साइड इसके इक्वल होगा और ये वाला साइड इसके इक्वल होगा। और ध्यान से देखना, अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देखो, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? यानी अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किसका? पैरेललोग्राम का। अब ध्यान से देखना, इसके जो डायगोनल होते हैं इक्वल नहीं होते हैं। इसके जो दोनों डायगोनल होंगे आपस में इक्वल नहीं होंगे। और ध्यान से देखो, ये दोनों का समेशन 180 डिग्री का होता है। ये एंगल और ये एंगल, यानी दोनों एंगल जो दिख रहा है एडजेसेंट एंगल, इन दोनों एंगल का समेशन कितना होता है? 180 डिग्री का। अगर मान लो एंगल 1 है, एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। अगर यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है, तो एंगल 3 और एंगल 4 का समेशन क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। बात समझ में आई? तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इनके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, यानी ये बगल वाला एंगल, देखो ये और ये दोनों, ये क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ेंगे तो 180 अंश का होगा। बात समझ में आई? कोई डाउट किसी को? पैरेललोग्राम पढ़ लिया। अब देखो, रोम्बस के बारे में जान लो। ये रोम्बस क्या होता है? रोम्बस देखो, रोम्बस को हिंदी में क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी सारे साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सारे साइड क्या होंगे जी? आपस में इक्वल होंगे, लेकिन इसके एंगल आपस में इक्वल नहीं हो सकते। बात समझ में आई? आ रहा समझ में? जो रोम्बस होगा उसके सारे साइड तो आपस में इक्वल होंगे, लेकिन इसके ये जो एंगल है आपस में इक्वल नहीं हो सकते। अगर होता तो स्क्वायर बन जाता। भाई 90 डिग्री का होता तो स्क्वायर बन जाता, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है? रोम्बस है। और इसका एक प्रॉपर्टीज है, ध्यान से देखना, इसके जो डायगोनल होते हैं ये 90 डिग्री पे कट करते हैं एक दूसरे को। कितने डिग्री पे जी? 90 डिग्री पे। और ये देखो, ये इसके बराबर होगा और ये क्या होगा? इसके बराबर, यानी इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। बात समझ में आई? यानी ये दोनों आपस में, देखो ये वाला और ये लेंथ, दोनों लेंथ आपस में इक्वल होगा। ये लेंथ और ये लेंथ, ये भी दोनों आपस में इक्वल होगा। और ये 90 डिग्री पे ही कट करेंगे एक दूसरे को। बट ये कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों बराबर हो। डायगोनल आपस में बराबर नहीं हो सकते इसके भी। बात समझ में आ रही है? साइड बराबर होगा इसका, तो याद रहेगा ना, रोम्बस के ऑल साइड आर इक्वल, यानी सारे साइड आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बट एंगल आर नॉट इक्वल, मतलब एंगल आपस में इक्वल नहीं होते। लेकिन जो डायगोनल होता है एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करता है। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। बात समझ में आई? हाँ, याद रहेगा, पूछा जाएगा तो। अब चलो देखो ध्यान से, एक और होता है ट्रेपेजियम। क्या होता है जी? हाँ, ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम में देखो ध्यान से, इसमें वन पेयर क्या होता है? पैरेलल होता है। ट्रेपेजियम का विशेषता क्या है कि वन पेयर, यानी आमने सामने की बस एक ही पेयर, ये वाली नहीं, ये वाली भी क्या होती? पैरेलल होती, तो ये तो हो जाता पैरेललोग्राम। लेकिन ये देखो, सिर्फ ये और ये दोनों पैरेलल है और ये वाली पैरेलल
नहीं है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, ट्रेपेजियम। क्या कहेंगे जी, ट्रेपेजियम। बात समझ में आई। अभी इसका फार्मूला लिखवा देते हैं एरिया निकालने का। देखो इसका एरिया निकालना, अगर ए है तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर, ये यल है और ये बी है, तो यल इंटू क्या हो जाएगा, यल इंटू बी, एरिया का फार्मूला। ये देखो पैरेललोग्राम का अगर हाइट मान लो एच है और बेस क्या है, बी है, तो बी इंटू एच क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। यानी हाइट इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया। इसका देखो ये अगर डायगोनल D1 है और ये डायगोनल D2 है, पूरा लेंथ D2 है, तो इसका एरिया का फार्मूला हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2, यानी लेंथ ऑफ डायगोनल फर्स्ट एंड लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ सेकेंड, और ये 1/2 D1 इंटू D2 कर दोगे तो इस रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। बात समझ में आई। और यहाँ देखो अगर इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ बी है और हाइट कितना है, एच है, तो एरिया इसका क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू एच। आ गया समझ में। तो ये रहा आपका फार्मूला। और ये ट्रेपेजियम है। एक और होता है काइट। काइट जानते हो, पतंग, पतंग उड़ाए हो, ऐसे कुछ रहता है बर्फीनुमा। हाँ, इसके एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होते हैं। पतंग की क्या विशेषता है, काइट की क्या विशेषता है, इसके जो एडजेसेंट साइड होते हैं, यानी ये देखो पास वाली साइड, ये इसके इक्वल होगा और ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, काइट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, काइट। तो काइट की विशेषता क्या है, एडजेसेंट साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वहां पे दिखा है, देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये हो गया आपका काइट। आगे समझ में, कोई डाउट, चलिए इसको लिख लीजिए।